तो छात्रों कक्षा 10 के व्याकरण में जो काव्य सौंदर्य के तत्व हम लोग पढ़ रहे थे, रस हमने कंप्लीट कर लिया था। रस, छंद, अलंकार और अलंकार तीन चीज है। तो अलंकार पढ़ लेते हैं हम, इसके बाद छंद पढ़ लेंगे। अलंकार देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना है हमको कि अलंकार होता क्या है। कि अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम धनकार दो शब्दों से मिलकर के अलंकार बना है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अलंकार जो है किन शब्दों से मिलकर के बना है। इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है आप लोगों में। तो अलम और कार दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, भूषण करना या सजावट करना किसी चीज को, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार होता है। जो अलंकृत या भूषित करे। कविता को सुंदर बनाने के लिए कवि जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं उसे अलंकार कहते हैं। तो किसी भी चीज को सजाना हो गया, किसी भी चीज को सजाने को हम अलंकार कहेंगे। लेकिन हम काव्य में पढ़ना है, हमको साहित्य में पढ़ना है। तो साहित्य में कविता को सुंदर बनाने के लिए, कविता को सजाने के लिए कवि जिन जिन तत्वों का प्रयोग करता है उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी ने दी है। यह परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस परिभाषा को भी पूछ दिया जाता है कि दी गई परिभाषा किस आचार्य की है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। परिभाषा है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार रन प्रत्यक्षेत, अर्थात काव्य की शोभा को करने वाले, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा को करने वाले अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहा जाता है, ऐसा आचार्य दंडी ने कहा है। इस परिभाषा को भी आप देख लीजिएगा। वैसे अलंकार के दो भेद होते हैं, मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं। एक उभयालंकार भी होता है, लेकिन उभयालंकार से आप लोगों को यहाँ पे कोई लेना देना भी 10वीं में तो फिलहाल नहीं है। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आगे जब जाएंगे तो आपको एक भेद और मिलेगा, उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यहाँ पे शब्दालंकार और अर्थालंकार दिया है। अब देखिए शब्दालंकार में होता है अनुप्रास, यमक और शेष, और अर्थालंकार में होता है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। और यही शायद आप लोगों को पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो जहां पे शब्दों के द्वारा उस काव्य की शोभा को बढ़ाया जाए, जहां पे शब्दों में अलंकरण पैदा करके उस काव्य की शोभा को बढ़ाया जाए, वहां पे शब्दालंकार होता है। और जहां पे अर्थों में अलंकरण करके उस काव्य की शोभा को बढ़ाया जाए, वहां पे अर्थालंकार होता है। तो ये था शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आपके सिलेबस में जो दिया है अलंकार, उन सारे अलंकारों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे और एक वीडियो इससे संबंधित प्रश्नों का बनाएंगे। 3 वीडियो में अलंकार कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।